वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट जो है ना, यूरोप महाद्वीप वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यूरोप वाले में जितनी भी यूरोप की इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी ना, जो यूरोप का पॉलिटिकल मैप था उसको हम लोगों ने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियोस आ चुकी है, उनको जरूर देख लेना। जितनी भी कंट्री है कैपिटल के साथ में याद करवा दिया है। जैसे ये सब ऊपर नॉर्थ में स्कैंडिनेवियन कंट्री दिखेंगी, फिर ये जो कंट्री थी ये आपकी बाल्टिक कंट्री थी, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, मतलब सब कुछ कहने की बात, सब कुछ अच्छे से याद हो गया है। तो भैया आज से हम स्टार्ट करेंगे जो यूरोप के आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है ना, जो यूरोप के इंपॉर्टेंट पर्वत है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आता है, इनके बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में यूपीपीसीएस 2025 या 26 की आप तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट पेड बुक जो है वो स्टार्ट हो गया, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो देखो सबसे पहले जो हमको देखना है, अब भाई यूरोप के बारे में बात करनी है तो एक बार ये गूगल मैप से देख लेते हैं। ये रहा भारत हमारा, फिर ये रहा आपका यूरोप। यूरोप में बताया था सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, दूसरे नंबर पे यूक्रेन है, आपस में युद्ध लड़ रही हैं। अब तो यहाँ पे माउंटेन्स की बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, यूरोप जो आपका एशिया से अलग होता है, ठीक है। यूरोप एशिया से जो अलग होता है, बॉर्डर पे दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स पड़ते हैं। पहले तो है आपके यूरल माउंटेन्स, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। यूरल माउंटेन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे आपको रशिया पे। और ये यूरल माउंटेन्स जो है ये बाउंड्री है आपकी यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक। पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी यूरल माउंटेन्स के बारे में, ठीक है भैया, चलो इतनी बात हमें समझ में आई। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हम लोग को अब देखने हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखो नॉर्थ में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको 3 देश इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। एक हो गया आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और नॉर्वे और स्वीडन में आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। इन पर्वतों का नाम है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। कौन सा? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। कहाँ कहाँ पे आएंगे? नॉर्वे में आएंगे और आपका स्वीडन में आएंगे, ठीक है। ध्यान रखना स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, इसको बाद में रिवाइज भी करवा दूंगा। और इन्हीं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स को जोलेन माउंटेन्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जोलेन, मतलब के साइलेंट है, जोलेन माउंटेन्स, ठीक। तो अभी तक भैया हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि आपका यूरोप में जो आपका यूरोप और एशिया को अलग करता है वो यहाँ पे है आपके यूरल माउंटेन्स। और यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन में आपको देखने को मिलेंगे स्कैंडिनेवियन, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। और इनका आप ये समझो नाम और क्या है? जोलेन माउंटेन्स है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना? चलो ठीक, बढ़िया है। अब इसके बाद में हम थोड़ा और साउथ में बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो है वो देखना चालू करते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज दिखेंगी फ्रांस के एकदम ठीक बगल में। ये है स्पेन और ये है आपका पुर्तगाल, ठीक है। स्पेन और पोर्टुगल। और स्पेन और पोर्टुगल एक तरीके से आप ये समझोगे ना, ये आपको एक पेनिनसुला दिख रहा है, ये पेनिनसुला है स्पेन और पुर्तगाल का, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है? जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो भैया इधर भी पानी से है, फिर आपका पश्चिम में भी है और आपका दक्षिण में भी है, ठीक है। तो 3 आपका तरफ से जो है ये पानी से घिरा हुआ है। और इसी पेनिनसुला को, इस पेनिनसुला का नाम क्या है? आइबेरियन पेनिनसुला। अब आप कहोगे भैया माउंटेन्स पढ़ा रहे हो, पेनिनसुला कहाँ से आ गया? इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए, जो बता रहा हूँ ना उसको ध्यान कर लो, ठीक है। यहाँ पे पर्वत भी इंपॉर्टेंट जो हम लोग को पढ़ना है अभी। तो कौन सा हो गया? ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला हो गया, ठीक है। जो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? स्पेन और पुर्तगाल में, ठीक। फिर मैंने आपको यहाँ पे कंट्रीज की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे स्पेन है और यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है। स्पेन, फ्रांस। और स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पे एक आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, उसका नाम है पायरेनीज माउंटेन्स, ठीक है। क्या नाम है? पायरेनीज माउंटेन्स, ठीक है, पायरेनीज माउंटेन्स। और ये किसकी किसकी बॉर्डर पे है? स्पेन की बॉर्डर पे है और आपका फ्रांस की बॉर्डर पे, ठीक। तो भैया अभी तक हमने कितने माउंटेन्स देख लिए? 3 माउंटेन्स देख लिए ना। यूरल देख लिया, स्कैंडिनेवियन देख लिया, और इधर आपका देखो ये कंट्री थी आपकी स्पेन, ये थी फ्रांस, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पायरेनीज माउंटेन्स, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा और इसमें बढ़ेंगे, किधर? ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, पूर्व की ओर बढ़ेंगे। तो भैया देखो यहाँ पर आपको माउंटेन्स दिखेंगे। सबसे पहले तो एल्प्स, एल्प्स माउंटेन्स जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब एल्प्स के बारे में खास बात यह है कि ये आपको टोटल 8 देशों में, 8 कंट्रीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एल्प्स माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब ये 8 देश आपके कौन कौन से हैं? इधर समझते हैं, इनको याद करना जरूरी है भाई, ठीक है।
क्वेश्चन आते हैं। अगर वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो पहला हो गया आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में आप जानते हो ना पहाड़ वगैरह है, लोग घूमने जाते हैं, तो एल्प्स माउंटेन है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ये बताया था डबल लैंडलॉक्ड है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवानिया। ठीक है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, पहले तो 4 याद कर लो, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, ये वाला मैप में देख सकते हो। ठीक है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, तो ये आपका मोनाको और इधर आपका इटली हो गया। ठीक, 4 देश तो आपके ये हो गए। उसके बाद में कौन सा है भैया, फिर आपका अच्छा फिर लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवानिया। ठीक, लिechtenstein ये रहा, ऑस्ट्रिया ये रहा, ठीक है, जर्मनी ऊपर रहा, और फिर आपके कौन सा देश है भैया, स्लोवानिया। ठीक है, तो कौन सा हो गया आपका, स्लोवानिया। ये स्लोवानिया आपको मैंने कहाँ बताया था, ये बताया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंट्री है ये। 8 देशों में कौन से माउंटेन्स फैले हुए हैं, आपके एल्प्स माउंटेन फैले हुए हैं। ठीक, तो चलो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद मैं अभी सब रिवाइज भी करा दूंगा ब्लैंक मैप पे। फिर इटली में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। ठीक है, इटली जो आपकी कंट्री है, इटली देख लो भैया, ये दिख रहा होगा, इटली का कैपिटल रोम बताया था। इटली में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, एक है भैया आपके एपेनाइन। कौन सा है, एपेनाइन। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से देश में देखने को मिलते हैं, एपेनाइन माउंटेन। ठीक है, कहां पर, इटली में। इटली में 2 इंपॉर्टेंट माउंट आपके वोल्केनो जो है ना वो और है, एक आपको एपेनाइन, तो चलो ये तो आपका पर्वत श्रृंखला हो गई, दिख गई। फिर आपको यहाँ पर माउंट एटना देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। और इटली में ही एक ज्वालामुखी और देखने को मिलता है, उसका नाम है माउंट स्ट्रोम्बोली। क्या है, माउंट स्ट्रोम्बोली। इसका मैप आप ये देख सकते हो, देखो ये इटली जा रहा है, यहां पर दिखता है स्ट्रोम्बोली। ठीक है, स्ट्रोम्बोली की खास बात ये है, अब देखो ये कहां पर, आपका ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में आ रहा है ना, तो इसीलिए इसका नाम जो है हम लोग बोलते हैं लाइट हाउस। ये ध्यान रखना, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भैया थोड़ा बहुत विस्फोट होता रहता है, तो उससे लोगों को दूर से समझ में आ जाता है कि भैया उनको रोशनी दिख जाती है। ठीक है, जो आपके शिप वगैरह में रात में दिख जाता है। तो माउंट स्ट्रोम्बोली समझ में आया। इटली के 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एपेनाइन, फिर एटना और आपका स्ट्रोम्बोली हो गया। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते भाई, ताकि भूल ना जाए कोई। ठीक है, रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले तो बताया भैया यहाँ पर आपको यूरल माउंटेन देखेंगे, यूरोप और एशिया की बॉर्डर पे। फिर इधर बताया ये नॉर्वे स्वीडन जो 2 देश हैं, यहाँ पर कौन से, जोलेन माउंटेन्स। ठीक है, कौन से, जोलेन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन माउंटेन भी बोला जाता है इनको। ठीक है, अच्छा ये भी देखो एक पेनिनसुला है, ये भी पेनिनसुला है, और इस पेनिनसुला का नाम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पड़ सकता है, मतलब ये है भी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि चलो जरा इधर आओ, ये पुर्तगाल देश है, ये है आपका स्पेन। ठीक, यहाँ पे जो ये पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का नाम क्या बताया था, आइबेरियन पेनिनसुला। क्या, आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक, और फिर मैंने आपको बताया था ये जो स्पेन है, स्पेन कौन सी कंट्री है, ये है आपकी फ्रांस। इनके बीच में एक माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, उस माउंटेन का नाम आपको क्या दिखेगा, पायरेनीज। ठीक है, क्या, पायरेनीज। ठीक, उसके बाद इधर भैया आपको बता दिए एल्प माउंटेन बता दिए। ठीक, टोटल आपके कितने, 8 देशों में है एल्प्स। फिर आपका इटली में बताया, इटली में क्या बताया मैंने आपको, एपेनाइन, एपेनाइन बता दिया। फिर यहाँ पे इटली में आपको एटना देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली भी इधर है आपका। ठीक है, स्ट्रोम्बोली क्या है भैया आपका, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, क्योंकि ये पूरी भूमध्य सागर है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब और जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक बार उनको देख लो। अब यहाँ पर आपको एक जगह कॉकेकस माउंटेन दिख रहे होंगे, जरा सर्च करो भैया मैप पे, जरा नजर घुमाओ अपनी, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, मेरे हिसाब से दिख जाना चाहिए। तो देखो कॉकेकस माउंटेन्स जो है ना वो यहाँ पर है, कॉकेकस माउंटेन्स। ठीक है, अब कॉकेकस माउंटेन्स के बारे में भी खास बात यह है, ये आपका यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर बनाता है। देखो यूरल माउंटेन्स तो बनाते हैं, ये रहा यूरल माउंटेन्स, और कॉकेकस माउंटेन्स भी बनाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोप की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, यूरोप का जो सबसे हाईएस्ट पर्वत है ना, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एल्ब्रस। क्या नाम है, माउंट एल्ब्रस। वो कहां पर देखने को मिलेगा, वो आपको इन्हीं कॉकेकस माउंटेन्स में ही देखने को मिलता है हम लोगों को। कौन से माउंटेन्स में, कॉकेकस माउंटेन्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो और मैप भी होंगे कॉकेकस के, तो मैं आपको दिखता है तो दिखाता हूँ। ठीक, तो देखो ये आपको दिखेगा कॉकेकस माउंटेन्स, माउंट एल्ब्रस, यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक कॉकेकस माउंटेन्स, नहीं कॉकेकस माउंटेन्स में सबसे हाईएस्ट पीक आता है यूरोप का, माउंट आपका कौन सा बताया है, एल्ब्रस। ठीक है, माउंट एल्ब्रस। तो ये चीज ध्यान रखना, ये रहा कॉकेकस माउंटेन्स, बार बार दिखा रहा हूं। अब देखो कॉकेकस माउंटेन्स के बारे में खास बात है और ध्यान रखना, ये आपका 2 भैया वाटर बॉडीज के बीच में फंसा हुआ है, एक है आपकी ब्लैक सी और एक है आपकी कैस्पियन सी।
ठीक है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में आता है। कौन? कॉकेकस माउंटेन ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने कर लिए भैया? काफी सारे कर लिए हैं। तो इसमें एक बार यूरोप का आप लोग ये कॉकेकस माउंटेन्स जो है वो भी यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, तो कॉकेकस माउंटेन्स, और यहाँ पे समझो एक चीज समझो, माउंट एल्ब्रस जो है वो इसी में आता है, माउंट एल्ब्रस रशिया में है। ठीक है, मतलब कॉकेकस यूरोप और एशिया की बॉर्डर पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हमने समझ लिए, जो जो मैंने आपको बताया ना वो एग्जाम को लेके काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो और है जो मैं देख रहा हूँ इसमें अभी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, एल्प माउंटेन बताया ना 8 देश है, एल्प माउंटेन में हाईएस्ट पीक कौन सा है? वो है आपका माउंट ब्लैंक। कौन सा? माउंट ब्लैंक। पूरे यूरोप का तो माउंट एल्ब्रस है जो कॉकेकस में है, लेकिन एल्प का भी आ सकता है जो 8 देशों में फैला हुआ है, माउंट ब्लैंक। ठीक है, फिर आप लोग इधर एक दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो और हैं जिनको आप लोग ध्यान कर सकते हो, वो है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। ठीक है, कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट। आइसक्रीम होती है ना, आगे केक आता है, सॉरी, केक और पेस्ट्री, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? जर्मनी में। और फ्रांस में, फ्रांस में एक माउंटेन्स उनका नाम है वॉसगेस। देखो ये वॉसगेस दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखो, जो आपके ब्लैक फॉरेस्ट है, मान लो ये ब्लैक फॉरेस्ट है और इधर है वॉसगेस, वॉसगेस है फ्रांस में, इनके बीच में एक नदी बहती है, उसका नाम है राइन रिवर। बस इतना ध्यान रखना, और हमको ज्यादा माउंटेन्स को लेके इंपॉर्टेंट ज्यादा चीजें ध्यान नहीं रखनी है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जितने माउंटेन्स हमने पढ़ लिए, तो इधर मैंने आपको यूरल माउंटेन बता दिया, फिर ये कॉकेकस तो इधर हो ही गया, इधर हो गया आपका जोलन माउंटेन। ठीक है, ये हो गया आपका आइबेरियन पेनिनसुला, इधर हो गया पाइरेनीज, पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इधर हो गया एपेनाइंस, फिर ये हो गए एल्प्स 8 देशों में। एल्प का सबसे हाईएस्ट पीक क्या बताया? माउंट ब्लैंक। लेकिन पूरे यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपका माउंट एल्ब्रस। ठीक, उसके बाद में इटली में ही एपेनाइन जो बताया मैंने आपको, यहाँ पर एटना देखने को मिलेगा, स्ट्रोम्बोली देखने को मिलेगा। स्ट्रोम्बोली खास बात क्या है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस में है वॉसगेस। ठीक है, और बीच में राइन नदी जो है वो बहते हुए जा रही है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ये वॉसगेस है। ठीक है, बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है। और एक चीज जो बस मुझे आपको बतानी है, अगर मन हो याद करने का तो याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने आपको आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में तो बता दिया। ठीक है, एक पेनिनसुला और है, देखो ये आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला हो गया, एक पेनिनसुला और है वो है आपका बाल्कन पेनिनसुला। ठीक है, कौन सा? बाल्कन पेनिनसुला। ये ध्यान रखना, बाल्कन माउंटेन्स भी हैं बस। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके पर्वत हैं, सीरीज चलती रहेगी, साथ में पेड ग्रुप जो है वो भी चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, फॉलो करते रहिएगा हमारी सीरीज को, जो कॉन्टिनेंट वाइज है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आरओ यूपी पीसीएस के लिए बढ़िया से तैयार होगा। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।